हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के प्रश्न दोस्तों भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों एसएससी हो, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों मेरा टारगेट है कि आपका 100% सिलेक्शन कराना। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। चलिए चलते हैं सवालों की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला सवाल आपके बीच देखिए, पंजाब राज्य से हम शुरू करेंगे। पंजाब राज्य के जो नृत्य है दोस्तों भांगड़ा है। और भांगड़ा किस चीज के लिए जो दोस्तों फेमस है, पूरी डिटेल्स में आज बढ़ाऊंगा। तो ये रबी फसल कटाई पर पुरुषों का ऊर्जा भरा नृत्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका, देखिएगा इसी में गिद्धा। गिद्धा है दोस्तों महिलाओं का ताली थाप वाला नृत्य होता है। और एक आता है दोस्तों झूमर। झूमर जो है शादी और त्योहारों पर धीमी ताल का नृत्य होता है। और ये सारे नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं, तो पंजाब के। ठीक है, चलिए ऐसे ही बने रहिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आते हैं दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का देखिएगा कि नृत्य जो है दोस्तों एक घूमर, भवाई। तो सबसे पहले घूमर का देखिए, महिलाओं का गोल घूमकर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों घूमर कहलाता है। और भवाई जो होता है सिर पर घड़ों का संतुलन दिखाने वाला नृत्य जो होता है उसको हम भवाई कहते हैं। यानी भवाई में क्या होता है दोस्तों, तो नृत्य पर ये जो है सिर पर घड़ा लेके डांस किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे इसका दूसरा डांस जो है दोस्तों वो है आपका कच्छी घोड़ी, यानी नकली घोड़े पर वीरता की कहानियां दर्शाता नृत्य है। और चंग नृत्य जो है दोस्तों होली पर चंग बांध के साथ किया जाने वाला नृत्य है। और तीसरा आता है दोस्तों चौथा, तेरह ताल मांड गवार। तेरह ताल 13 मंजिलों की ताल पर आधारित अनोखा नृत्य होता है। और जो मांड या गावर होता है वो शादी और लोक गीतों पर किया जाने वाला नृत्य होता है दोस्तों। तो कई तरीके के नृत्य होते हैं, सारे नृत्यों को आप लिख लेंगे और सबका पूरा डिटेल्स के साथ लिखवाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला कौन सा राज्य है, देखिए नेक्स्ट स्टेट इज गुजरात। गुजरात भी दोस्तों फेमस है। देखिए मुख्यतः तो ये गरबा के लिए, जो नवरात्रि में दीप गरबा के चारों ओर किया जाने वाला नृत्य है। और दूसरा है दोस्तों डांडिया रास, यानी लकड़ी के दंडों से किया जाने वाला युगल नृत्य, मतलब जो कपल में किया जाता है वो नृत्य डांडिया रास कहलाता है। ठीक है, अगला आता है दोस्तों रास गरबा, जो गरबा प्लस रास का संयुक्त नृत्य होता है। और तीसरा है, चौथा है आपका दोस्तों तिमली, यानी आदिवासी पर्वों का नृत्य होता है। ठीक है, एकदम डिटेल्स में बताऊंगा सारे डांस और उसके टाइप भी कि क्या होता है उस डांस का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले राज्य की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के डांस को देखेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र का देखिएगा यहाँ पर एक है आपका लावणी, यानी तेज ढोलक ताल पर महिलाओं का अभिव्यक्ति प्रधान नृत्य होता है। और तमाशा जो होता है दोस्तों लोक नाटक प्लस नृत्य का मनोरंजन होता है, जिसे हम तमाशा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कोली नृत्य। कोली नृत्य में मछुआरों का नाव चलाने जैसी मुद्राओं वाला नृत्य होता है, यानी मछुआरे जैसे नाव चलाते हैं वैसी वाली नृत्य होती है, जिसको हम कोली नृत्य कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस है आपका रास लीला, जिसे हम कहते हैं कृष्ण राधा की लीलाओं पर आधारित मार्मिक नृत्य होता है। ठीक है, और इसका जो अगला नृत्य होता है दोस्तों डफली होता है, यानी डफली की ताल पर किया जाने वाला नृत्य होता है। डफली होता है ना, डफली वाले डफली बजा, वैसा। और फगुआ जो है दोस्तों होली के रंग उत्सव पर किया जाने वाला फगुआ लोक नृत्य होता है, होली में किया जाता है। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा नदिया के पार में जो गीजी धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे ही अगले चलेंगे टॉपिक पर, उत्तराखंड। उत्तराखंड की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में एक होता है छोलिया, झोड़ा, हुरका बॉल। पहले समझेंगे छोलिया क्या होता है, यानी तलवार ढाल के साथ युद्धक नृत्य होता है। युद्ध ऐसा दिखाया जाता है नृत्य, जिसे हम तलवार ढाल लेके दोनों साइड से नृत्य करते हैं, जिसे हम छोलिया कहते हैं। तीसरा होता है झोड़ा। झोड़ा यानी वृत्ताकार सामूहिक पर्वतीय नृत्य होता है गोल करके। और तीसरा आपका होता है हुरका बॉल, यानी ढोल हुरका की ताल पर कहानी गान के साथ किया जाता है, उसको कहते हैं हुरका बॉल। ठीक है, अगला आता है आपका भोटिया नृत्य, यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों का पारंपरिक नृत्य होता है भोटिया नृत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर दमाऊ भी है दोस्तों। दमाऊ नृत्य कैसे भूल सकते हैं, दमाऊ वाद्य के साथ मार्मिक नृत्य होता है। ठीक है, तो एक लिस्ट बना लेंगे दोस्तों कौन सी नृत्य होती है, और पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगला आता है दोस्तों, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला हम आएंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा
एक होता है गद्दी, जिसको कुलवी या नृत्य कहते हैं, यानी पहाड़ी जनजातियों का पारंपरिक नृत्य होता है। और दूसरा होता है दोस्तों बागा नृत्य, यानी कि मुखौटे और भारी पोशाक वाला देव नृत्य होता है, जिसको हम बोलते हैं बागा नृत्य। अगला नृत्य होता है दोस्तों भुआई और खुखड़ी। महिलाओं का त्योहार नृत्य होता है भुआई, और खुखड़ी नृत्य होता है धीमी गति वाला पारंपरिक महिला नृत्य होता है, जिसको हम खुखड़ी बोलते हैं। ठीक है, अगला चलेंगे दोस्तों अगले राज्य की तरफ। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है दोस्तों रुफ या रौफ कहा जाता है, ये महिलाओं का सुंदर लयात्मक नृत्य होता है। और अगला होता है दोस्तों दमाल, यानी पुरुषों द्वारा ध्वज लेकर किया जाने वाला धार्मिक नृत्य होता है, जिसे हम दमाल कहते हैं। इसमें पुरुष जो है ध्वजा लेते हैं, अपनी धार्मिक ध्वजा झंडा, उसके बाद वो नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य देखेंगे, अगला राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा तो जानते ही होंगे दोस्तों, हरियाणा के नृत्य को देखेंगे कौन कौन से हैं। यहाँ पर है दोस्तों झूमर, यानी ग्राम्य क्षेत्रों में खुशी का नृत्य होता है झूमर। और दूसरा होता है दोस्तों रेणु नृत्य, यानी खेती और फसल के समय किया जाने वाला नृत्य रेणु नृत्य कहलाता है। और ये सारे हरियाणा के नृत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला राज्य देखेंगे बिहार, जो हमेशा से ही परंपरा और प्राचीन काल से ही बहुत ही ज्यादा नाम रहा है इसका। यहाँ देखेंगे उसका एक है जट जटिन, और एक होता है भुइया नृत्य, एक टोला नृत्य और भी नृत्य है। जैसे पति पत्नी पर आधारित लोक नृत्य होता है जट जटिन, और भुइया नृत्य जो होता है दोस्तों कृषि समुदाय का नृत्य होता है, जो कृषियों का। और टोला नृत्य जो होता है दोस्तों, टोला नृत्य लड़कियों द्वारा किया जाने वाला उत्सव नृत्य होता है। और दूसरा आता है दोस्तों नटुआ नृत्य, इसमें तेज ताल वाला मनोरंजन नृत्य होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही बने रहिएगा। चलते हैं अगले राज्य झारखंड की ओर। झारखंड में देखेंगे झूमर, जो त्योहार का समूह नृत्य है। और तीसरा है दोस्तों धान नाच, यानी धान की बुआई और कटाई के टाइम पर यह नृत्य किया जाता है, धान नाच। तीसरा आता है हो नृत्य, ये हो जनजाति का मुख्य नृत्य है, जनजाति का नाम हो जनजाति है जिसका मुख्य नृत्य है। तीसरा आता है दोस्तों चौथा विरसा नृत्य होता है, विरसा मुंडा की स्मृति का आदिवासी नृत्य होता है। ठीक है, तीसरा आदिवासी विरसा मुंडा को भगवान विरसा मुंडा कहते हैं। और मंदार नृत्य जो होता है दोस्तों, वो मंदार ढोल की ताल पर किया जाता है। एकदम नोट बना लेंगे कौन कौन से नृत्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला राज्य हमारे बीच आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो है पंथी नृत्य, यानी सतनामी समुदाय का भक्ति नृत्य होता है। और दूसरा दोस्तों राउत नाचा होता है, यानी यादव समुदाय का गोवर्धन पूजा नृत्य होता है, जब गोवर्धन पूजा की जाती है उसका। अगला नृत्य होता है दोस्तों सुआ नृत्य। देखिए सुआ नृत्य जो है महिलाओं का दीपावली नृत्य होता है, दीपावली के टाइम में नृत्य किया जाता है, जिसको सुआ नृत्य कहते हैं। तीसरा आता है दोस्तों कर्मा नृत्य, यानी कर्म देवता की पूजा का नृत्य होता है कर्मा नृत्य। और अगला जो है दोस्तों छेर छेरा नृत्य होता है, जिसको फसल भंडारण पर्व का नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। थोड़ा सा तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है, फिर भी मैं सोचा कि आपके सवाल नहीं छूटने चाहिए, आपकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नृत्य को जानते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के नृत्य है दोस्तों गोंड नृत्य, यानी गोंड जनजाति का ये प्रमुख नृत्य होता है। दूसरा है दोस्तों बैगा नृत्य, यानी कि बैगा जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। मतेकी आदिवासी का उत्सव नृत्य है। और ढीमर गांव का त्योहार नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और अगला आता है दोस्तों बधाई। देखिए बधाई या राव नृत्य कहते हैं, शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। और अगला है दोस्तों कर्मा। ठीक है, ये एमपीसीजी झारखंड का संयुक्त आदिवासी नृत्य होता है। ठीक है, चलिए यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और झारखंड का संयुक्त आदिवासी नृत्य होता है, मतलब मिलकर किया जाने वाला नृत्य होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्मा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में दोस्तों पहला नृत्य है पुरुलिया छाऊ, जिसको हम छाऊ के नाम से जानते हैं। ये मुखौटों वाला युद्धक नृत्य होता है। ठीक है, और एक आता है आपका जाटरा लोक नाट्य प्लस संगीत का नृत्य होता है। ठीक है, जाटरा नृत्य। अगले नृत्य को देखते हैं। अगला राज्य हमारे बीच आता है ओडिशा। ओडिशा राज्य में देखेंगे क्या है, पैका नृत्य होता है, योद्धाओं का पारंपरिक युद्धक नृत्य होता है। और अगला जो नृत्य होता है दोस्तों वो होता है आपका गोतीपुआ, बाल नर्तकों द्वारा किया जाने वाला ओडिसी का पारंपरिक रूप। ठीक है, और अगला आता है संभलपुरी नृत्य, यानी रंगीन पोशाकों के साथ उत्सव नृत्य किया जाता है। और लास्ट है दोस्तों अगला
नुआखाई नृत्य यानी नई फसलों के स्वागत का नृत्य होता है जिसको हम नुआखाई बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य का है बिहू, यानी कि असम का प्रमुख फसल और नववर्ष नृत्य है। और दूसरा है दोस्तों बागरुम्मा, यानी कि बोडो जनजाति का प्राकृतिक प्रेरित नृत्य होता है, यानी प्रेरित नृत्य जो होता है बोडो जनजाति का प्राकृतिक प्रेरित नृत्य है। और अगला है सत्रिया, वैष्णव परंपरा का मंदिर नृत्य, शास्त्रीय मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखेंगे कौन सा राज्य आता है हमारे बीच, मणिपुर। मणिपुर का नृत्य देखिएगा, एक होता है रास नृत्य यानी कृष्ण राधा भक्ति नृत्य होता है, और एक होता है थांटा यानी तलवार व भाले का युद्धक नृत्य होता है मणिपुर का। और तीसरा आता है हयांगतम यानी मंदिरों का धार्मिक नृत्य होता है। और अगला आता है दोस्तों राइकू। राइकू जो है दोस्तों सांस्कृतिक मंच पर किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला राज्य है आपका मेघालय। मेघालय का देखेंगे, मेघालय का आता है दोस्तों वांगला नृत्य, जो गारो जनजाति का 100 ढोल वाला फसल नृत्य होता है। गारो जनजाति होती है दोस्तों, और ये मातृ प्रधान होती है। मातृ प्रधान का मतलब देखिए पूरे भारत में एक ऐसी राज्य है जहां पर गारो जनजाति है, गारो खासी जनजाति, जो आपकी मातृ प्रधान होती है, मतलब उनके किसी भी डॉक्यूमेंट पे पिता का नाम नहीं होगा बल्कि माता का नाम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट राज्य कौन सा है, मिजोरम। देखिए मिजोरम राज्य का नृत्य जो है चेराव होता है, जो बांस नृत्य कहते हैं। इसको बांस की छड़ों के बीच किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, अगला नृत्य आता है दोस्तों साइलू नृत्य। साइलू नृत्य क्या होता है, त्योहारों का पारंपरिक नृत्य होता है। और तीसरा आता है दोस्तों छाईपू ताल। छाईपू ताल क्या होता है, बांस ताल पर आधारित नृत्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा राज्य है हमारे बीच, नागालैंड दोस्तों। नागालैंड का देखो हानथांग नृत्य है, जो जनजातीय उत्सव पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखिएगा हानथांग में पुरुषों द्वारा किया जाता नृत्य है, जो जनजातीय उत्सव के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उत्सव नृत्य है। अगला राज्य है हमारा दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा देखेंगे सेब्यू नृत्य है दोस्तों, परंपरागत जनजातीय समारोह का नृत्य है, ये भी जनजातीय नृत्य है त्रिपुरा का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सिक्किम। सिक्किम का नृत्य देखेंगे कौन कौन सा है, मरुनी जो नेपाल समुदाय का उत्सव नृत्य है, तासी है सावदे, तासी सावदे, तासी सावदे में बौद्ध मंदिरों का धार्मिक नृत्य होता है। और अगला है दोस्तों आपका माछम नृत्य। माछम नृत्य का क्या है दोस्तों, स्थानीय सांस्कृतिक नृत्य होता है जिसे हम माछम नृत्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों आपका है कोलाट्टम, यानी कि डंडों की ताल पर महिलाओं का वृत्त नृत्य होता है। ठीक है, और इसे कहते हैं कोलाट्टम। अगला आता है दोस्तों आपके बीच कौन सा राज्य, अच्छा अगला सॉरी उसका एक और जो है दोस्तों करगट्टम है, सिर पर कलश संतुलन के साथ नृत्य होता है, करगट्टम कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कर्नाटक का। देखिए कर्नाटक का है डोलू कुनिया, डोलू कुनिथा, यानी बड़े ढोल के साथ शक्ति प्रधान नृत्य होता है ये। और अगला आता है दोस्तों यक्षगान वीरगासे। यक्षगान में दोस्तों नृत्य प्लस नाटक का भावलोक रूप होता है, और वीरगासे में महिषासुर वर्धनी कथा आधारित वीर नृत्य होता है वीरगासे में। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला है दोस्तों केरल। केरल में देखिएगा केरल का जो डांस होता है थय्यम है, ये देव रूप धारण कर अनुष्ठान नृत्य होता है, देव का रूप धारण करके करते हैं। और थिरुवथिरापल्ली होता है महिलाओं का वृत्ताकार नृत्य होता है। अगला नृत्य आता है दोस्तों आपका पुलिकली। पुलिकली जो बाघ कला सज्जा वाला ओणम नृत्य होता है। ठीक है, ऐसे नृत्य के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही और भी कंटेंट आपके बीच लेकर आऊंगा पूरी डिटेल्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। देखिए इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया, क्योंकि आपका पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन 100% तक सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।